योग सूत्र के दूसरे अध्याय में आज छठा सूत्र करेंगे। अभी तक जो पढ़ा समझा, क्रिया योग, जिसमें तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीन चीजों को करना होता है, उसे समाधि करने में आसानी होती है, जमीन तैयार होता है और क्लेश नष्ट होता है, क्लेश कमजोर होते हैं। सवाल हुआ, ये क्लेश कौन है? बोले 5 तरह के क्लेश हैं। और वो क्लेश है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। क्लेश मतलब दुखों का कारण, सफरिंग के कारण। अविद्या क्या है? पिछले बार पढ़ा। जो जैसा है उसका उल्टा समझना, नित्य को अनित्य समझना, आत्मा को अनात्मा समझना, सुख को दुख, दुख को सुख समझना, पवित्र को अपवित्र, अपवित्र को पवित्र समझना, आदि आदि। ये अविद्या है। बाकी जो चार और क्लेश रहे वो आज हम पढ़ेंगे। अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मतेवा स्मिता। दृक् दर्शन शक्तियों हो। दृक् शक्ति अर्थात देखने वाले की शक्ति, अर्थात द द पावर ऑफ व्यूअर, सीयर, जो देखता है। और दर्शन, द इंस्ट्रूमेंटल पावर, जिसके द्वारा वो देखता है। ये दोनों के बीच में जब एकात्मता होती है, देखिए यहाँ भी आत्मा आया, पर यहाँ आत्मा का कोई दूर दूर मतलब नहीं। एकात्मता मतलब यूनिटी, आइडेंटिफिकेशन होती है, उसको अस्मिता कहते हैं। क्या भाव है? देखने देखने वाला और जिसके द्वारा देखा जाता है। जब देखना कहते हैं मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ आंखों से देखना, मतलब जानना। किसके द्वारा जाना जाता है? इंद्रियों के द्वारा। पर इंद्रियां तो वैसे भी छोटे मोटे टूल्स हैं। मन के द्वारा जाना जाता है। मन इंद्रियों के द्वारा जानकारी लेता है। तो मन इंस्ट्रूमेंट है जानने का, ध्यान रखिए। माइंड या इंद्रियां ये इंस्ट्रूमेंट है जानने का, इसीलिए इनको कहा जाता है दर्शन। संस्कृत में ल्यूट प्रत्यय होता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है। दर्शन, भोजन, शयन, बहुत सारे और अर्थ में भी एक अर्थ होता है साधने ल्यूट, अर्थात जो इंस्ट्रूमेंटल है, जिसके द्वारा कोई चीज किया जाता है। तो मन इंस्ट्रूमेंट है किसका? देखने का, मतलब जानने। अदृक शक्ति अर्थात दृष्टा शक्ति, जो देख रहा है, वो पावर कौन सी है? वो चेतन में होती है। पिछली बार आप डिस्कस कर रहे थे गीता में भी। वो चेतन में होती है, कॉन्सियस एंटिटी में। तो कॉन्सियस एंटिटी रियली दृष्टा है, सीयर है। वही देखता है, वही एक्सपीरियंस करता है, वही एंजॉय करता है। जिसके द्वारा देखता है वो है माइंड, सेंसेस। पर अस्मिता किसको कहते हैं? अस्मिता मतलब ईगो। ईगो जो हम डे टू डे लाइफ में जिसको हम ईगो कहते हैं उसकी चर्चा नहीं हो रही। वो तो वो तो प्राइड है, अहंकार, कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, मैं बेटर हूं, मैं बड़ा हूं। मैं के साथ आप कुछ और लगाते हैं तो आपका वो अहंकार होता है। हम्म? क्यों? जो जो घमंडी हैं या अकड़ते हैं या एरोगेंट, किसको कहते हो? जो दूसरों को छोटा समझता है अपने से, जो सोचता है मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, बड़ा ज्ञानी हूँ, बड़ा सुंदर हूँ, बड़ा पावरफुल हूँ। कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा तभी तो अकड़ेगा ना। जब उसको लगे मेरे पास कुछ है ही नहीं या सबका बराबर है, तो किस बात की अकड़ेगा? अगर मुझे ये फील है कि जो कुछ भी मेरे पास है वो दूसरों से ज्यादा नहीं है, तो मेरे लिए अकड़ने के लिए क्या स्कोप बचता है? इन रियलिटी मेरे पास ज्यादा है नहीं है, इट्स ए डिफरेंट थिंग।
अब उस झंझट में मत जाइए। पर मुझे लगता है कि मैं आपसे बड़ा हूं क्योंकि मैं देखने में सुंदर हूं, मैं, मेरे पास ज्यादा पैसा है, मेरे पास पावर है, मेरे पास पोस्ट है, मेरे पास ज्ञान है, मुझे ज्यादा लोग जानते हैं, मेरे फैमिली बड़ी है, या कुछ भी, A to Z जो भी कारण है मेरे भी को है। तो कोई कोई एक चीज है जिसके कारण मुझे लगता है मैं उन लोगों से बड़ा हूं, तो वो मेरा ईगो का कारण है। वो मैं नहीं है, मैं के साथ जो जुड़े हुए चीजें हैं उनके कारण जो होता है डे टू डे लाइफ में, उसको ईगो कहते हैं। पर जो साइंटिफिकली जिसको ईगो कहा जाता है वो है आइडेंटिफिकेशन, अस्मिता। अस्मि, संस्कृत में अस्मि, हूं, आई आम, अहम अस्मि। और वो जो सेंस ऑफ आई आम, सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, ये है अस्मिता। इसको भी अंग्रेजी में ईगो ही कहते हैं। और वो ईगो से होता क्या है, जो जिस ईगो की हम बात कर रहे हैं उसे हम दुनिया से कनेक्टेड होते हैं। अगर मैं कभी इस ड्रॉग के कारण या किसी नशे के कारण या किसी दूसरे तरह के मेंटल अल्टरेशन के कारण मुझे लगे मैं हूं ही नहीं, है ना, मैं हूं ही नहीं, तो फिर मैं दूसरों से इंटरेक्ट कैसे करूंगा? तो मैं मानता हूं कि मैं हूं ही नहीं। ये जो मैं हूं, ये जो सेंस है, इसी को कहते हैं अस्मिता, द सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। वो सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस आप कहेंगे इतनी अच्छी चीज तो फिर है सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, इसमें क्या बड़ी बात है कि आप इतने जहां ड्रामा कर रहे हो? नहीं, सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस में कोई बुरी बात नहीं है। बात है कि वो सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस में एक 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 फ्लॉ है, एक एक उसमें दोष है। वो दोष है कि वो मिस आइडेंटिफिकेशन के बेस पर है। सो व्हाट इज दैट मिस आइडेंटिफिकेशन? जो एक्चुअली जिसमें हूं उसको मैं ना बोल के मैं और किसी को मैं बोल बैठा हूं। और वो कौन है? दृक शक्ति और दर्शन शक्ति, जिसके द्वारा जाना जाए और जो जान रहा है, इन दोनों की जब एकात्मता हो जाती है, दोनों जब मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, इट अपियर्स लाइक बोथ ऑफ देम आर सेम, एक ही हैं, तब पैदा होता है द सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्मिता, अहंकार। अगेन मैं बात करूं, ये अहंकार वो अहंकार नहीं जो जो हम डे टू डे लाइफ में बात करते हैं, ये बड़ा अहंकारी है, इगोइस्टिक है ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं हूं बस ये फीलिंग बुरा नहीं है। मैं हूं जिसको आप कह रहे हो वो रॉन्ग नोशन है। आप किसको कह रहे हो? इसको। ये कौन है? कॉम्बिनेशन, दृक शक्ति और एकात्मता, शरीर और आत्मा को एक समझ बैठना। यहाँ मन की बात की एक ही बात, ये बेसिक सूत्र समझा आपने। अब हम व्यास भाष्य देखेंगे, फिर समझ। आई हैड अ क्वेश्चन, आई डोंट नो इफ इट्स रिलेवेंट। जो पांच वृत्तियां हमने पहले चैप्टर में पढ़ी शुरू में, हम्म। वो क्लिष्टा अक्लिष्टा दोनों टाइप की बताते हैं। हम्म। और यहाँ पर हम पांच कॉजेज ऑफ सफरिंग पढ़ रहे हैं। इनका कोई रिलेशनशिप या किसी तरीके का इनको हम एक साथ समझने की कोशिश कर सकते हैं, या नहीं रिलेवेंट है वो चीज़? नहीं, रिलेवेंट है। जो ये क्लेश की कॉन्टेक्स्ट में पहला सूत्र था कि ये जितने कॉजेस ऑफ सफरिंग है, इनका मूल जो है अविद्या है, उल्टा ज्ञान। तो हर चीज में उल्टा ज्ञान काम कर रहा है।
यहां भी उल्टा ज्ञान, विपर्य जिसको कहते हैं, अविद्या जिसको कहते हैं। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, बाकी सबकी जो जमीन है, जमीन कॉज नहीं बता, जहां से वो उगते हैं जिसके बेस पर, वो होता है अविद्या, उल्टा ज्ञान, इग्नोरेंस नहीं। देखिए, इग्नोरेंस को इतना बुरा नहीं माना गया जितना उल्टा ज्ञान को, मतलब गलत नॉलेज को माना गया। बाकी अगर आपको सही ज्ञान है, प्रमाण आदि, फिर तो ठीक है, आपको अस्मिता होगी ही नहीं, आपको बाकी चीजें होगी ही नहीं। मन की वृत्तियों में से एक था विपर्य। ये फिलहाल जो कह रहे हैं, ये जो क्लेशों की जड़ है, वो विपर्य है, बता रहे। गुरु जी, एक एक बात पूछना मुझे कि हाँ। ये अस्मिता जो है, इज इट द सेम आईनेस जो हम देखते हैं पहली बार जब महातत्व से जो ईगो निकलती, जो अहंकार निकलता है, वहां भी तो यही फीलिंग होती है कि मैं हूँ। इज दिस द सेम थिंग और इज इट डिफरेंट? वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में है। अहंकार सोशल, नॉर्मल लाइफ में अहंकार कहते हैं जो अकड़ना, इट्स ए डिफरेंट थिंग। अहंकार इन ए क्रिएचर, एक लिविंग बीइंग में जो रॉन्ग नोशन है या रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है शरीर और मन को, या शरीर मन और आत्मा को एक मान के समझ बैठना, दैट इज अस्मिता। वो सेकेंड टाइप ऑफ थिंग। आप जो कह रहे हैं अहंकार या अस्मिता, वो थर्ड टाइप ऑफ थिंग है। उसमें कोई कुछ समझ नहीं रहा है, वो तो पूरे जो यूनिवर्स है वो तो सब जड़ है, मटेरियल चीजें। वो यस। मटेरियल चीजों में कौन समझेगा कि मैं हूं या मिस या सही आइडेंटिफिकेशन। जी, कॉन्सियसनेस वो है ही नहीं। हाँ, वो एक स्टेट है, वो एक स्टेट है जो इवोल्यूशन हो रहा है। उस वो एक ऐसी स्टेट है इवोल्यूशन का, जहां आपकी सटल फॉर्म में भी उस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां ग्रॉस फॉर्म डेवलप हो सके। तो उसको अहंकार वो भी वहां भी, पर तीनों में एक चीज कॉमन है, अहंकार की तीनों फॉर्म। वो क्या है? एग्जिस्टेंस की सेंस। जो अकड़ता है उसमें भी है, वो थोड़ा ओवर सेंस है कि मैं जी। दूसरों से, मेरा एग्जिस्टेंस बड़ा है। है ना? और जो जो अभी जो योग दर्शन में आप अस्मिता पढ़ रहे हैं, उसमें मैं हूं या ये है, ये रॉन्ग नोशन है। और तीसरा, रॉन्ग नोशन, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। और जो तीसरा है, ये यूनिवर्स की इवोल्यूशन में एक ऐसा स्टेट आता है जहां सटल और ग्रॉस फॉर्म के बीच में जो चेन का काम करता है, जहां से अब रियल फॉर्म डेवलप होते हैं, वो जी। अहंकार है, एग्जिस्टेंस। व्यास भाष्य देखते हैं, अस्मिता दृग दर्शन शक्ति और एकात्मता इव अस्मिता, ये तो सूत्र है। तो कौन है वो दृक् शक्ति? पुरुष दृक् शक्ति ही, पुरुष, चेतना, ये है सब्जेक्टिव पावर ऑफ कॉन्शसनेस। फिर दर्शन शक्ति कौन है? बुद्धि ही दर्शन शक्ति, जो बुद्धि है। बुद्धि मतलब जो जिसको माइंड कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, योग दर्शन में बुद्धि, मन, चित्त, इन सबको योग दर्शन में सिनोनिमस के रूप में यूज किया जाता है। चित्त के जगह ही बुद्धि की यूज होती है, बुद्धि के जगह ही मन की यूज होती है, क्योंकि योग दर्शन में चित्त, मन, बुद्धि, इन तीनों को अलग अलग नहीं माना गया। कैसे पता? अब आप जब पढ़ते जाएंगे देखेंगे, वो चित्त वृत्ति निरोधा नीचे लिखेंगे मन की अलग अलग गतियां। तो इसका मतलब वो चित्त को ही मन कह रहा है, मन को ही चित्त कह रहा है। वो बुद्धि को ही मन कह रहा है, मन को ही बुद्धि कह रहा है। तो अलग अलग फंक्शन के कारण अलग अलग नाम देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो बुद्धि ही दर्शन शक्ति, ये जो बुद्धि या मन है, यही है इंस्ट्रूमेंटल पावर टू नो समथिंग। इति एतयोः एक स्वरूपापत्ति ही अस्मिता क्लेश। ये दोनों के बीच में जो एकापन होना, एकापन मतलब एक जैसा दिखना, आइडेंटिकल दिखना, रियल ना होने पर भी आइडेंटिकल दिखना, यही अस्मिता है। और ये
क्लेश है, कॉज ऑफ सफरिंग है, परेशानियों का, समस्या का कारण। भोक्तृ भोग्य शक्तियों अत्यंत विभक्त हो, ये जो भोक्तृ शक्ति अर्थात एंजॉयर और भोग्य शक्ति एंजॉयबल, ये दोनों अत्यंत विभक्त, ये दोनों एक्सट्रीमली डिफरेंट है। अविभाग प्राप्त इव सत्याम भोग, इसके बावजूद दोनों ऐसे अपीयर होते हैं मानो दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, मानो दोनों में कोई डिस्टेंस भी नहीं है, ना डिस्टिंक्शन है ना डिस्टेंस है, एक ही है। इसी, ध्यान से सुनिए, इसी आत्मा या मन की, दोनों की एकापन का नाम क्या बताया? भोग। ध्यान से सुनिए, भोग। अब बार बार पूछते रहते हैं कौन भोगता है ना? कौन जान रहा है, कौन देख रहा है, कौन खा पी रहा है, कौन एंजॉय कर रहा है, कौन दुखी हो रहा है? शरीर हो रहा है या आत्मा हो रहा है? मन हो रहा है या आत्मा हो रहा है? क्या बोला? आत्मा और मन की एकापन को समझना, ये दोनों एक ही हैं, या दोनों के बीच में एकापन को मानना, यही इसी को भोग कहते हैं, एंजॉयमेंट कहते हैं। किसको? दोबारा बोलो, एंजॉयर एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंजॉयर, ये दोनों को जब कोई आइडेंटिफाई करता है, एक ही रूप, एक है इस रूप में, तो भोग होता है। अब में हम अपनी भाषा में समझते हैं, अपनी भाषा में समझते हैं कि बुद्धि या मन, आत्मा अलग है, एक मैटेरियल है, कॉन्शस है। दोनों जब कंबाइन होते हैं, इसी को हम जीव कहते हैं। ये बार बार सुनते जा रहे हैं आप लोग, इसी को जीव कहते हैं। यही जीवात्मा का मूल तत्व है, अस्मिता, अहंकार। यह अस्मिता क्या है? दोनों को एक समझने की मिस आइडेंटिफिकेशन, और यहीं से शुरू होती है भोग। भोग क्या होता है? मैंने पेड़ देखा, अच्छा लगा, बुरा लगा, एवरेज लगा, ये भोग है। मैंने किसी चीज को सुना, मुझे अच्छा लगा, बुरा लगा, एवरेज लगा, ये भोग है। मैंने कोई चीज सूंघा, अच्छा लगा, बुरा लगा, या कुछ पता नहीं चला, ये भोग है। तो इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी मेरे अंदर आ रहा है, ये सब इसी को भोग। भोग मतलब सिर्फ ना हलवा पूरी खाना नहीं भोग नहीं, गाना सुनना नाचना भोग नहीं है। वो हर चीज जो हम इंद्रियों से हमारे कनेक्शन होता है, गाड़ी चलाते हुए आपको किसी बोर्ड दिख जाता है, वो भी भोग ही है। तो भोग का दूसरी भाषा में कहें, नॉलेज। जो भी आपके अंदर किसी चीज का ज्ञान हो रहा है, छूने से, देखने से, सूंघने से, टच करने से, सुनने से, वो सब भोग है। और ये भोग मिस आइडेंटिफिकेशन का परिणाम है। तो मिस आइडेंटिफिकेशन, मन और आत्मा को एक समझना या उनको घोल बना के एक ही मानना। स्वरूप प्रतिलंबित तयोः कैवल्यमेव भवति, जब ये दोनों का स्वरूप प्रतिलंब, जब ये अपना अपना रूप, इनका जो इनका ओरिजिनल फॉर्म है, जब ये अपने अपने ओरिजिनल फॉर्म को ठीक ठीक जान जाएगा, मतलब क्लैरिटी आ जाएगी दोनों की अलग अलग हैं ये भाव, तो फिर कैवल्य हो जाएगा। कैवल्य, द लोनलीनेस, क्योंकि तब आत्मा मन को अपने से अलग समझने लगेगा। दैट इज कॉल्ड डिस्टिंक्शन। ये डिस्टिंक्शन को क्या कहते हैं? विवेक, ख्याति, कि ये मन अलग है, ये मैं नहीं हूं, ना ये मेरा रिलेटिव है, ना ये मैं हूं, ना ये मेरा रिलेटिव है, ना ये मेरा ब्लड रिलेशनशिप है, इससे मुझे कोई जायदाद प्रॉपर्टी कुछ भी देने का नहीं है। ये बस ट्रेन में जाते समय मिल गया, मेरे साथ बैठा, मुझे थोड़ा हेल्प कर दिया, आकर के मेरे घर में घुस के बैठ गया है। अब कहता है जमीन जायदाद मेरा भी, मैं भी तुम्हारा, तुम्हारे बाद सब मेरा होगा। भाई तो कुछ नहीं है, ट्रेन में मिल गया था। वो मैं थोड़ा कमजोर हूँ,
ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता, कर नहीं सकता। मेरे बिहाफ ये है ना, वो मिडिल मैन की तरह सारा काम मेरे बिहाफ कर लिया, मैं भी खुश हो गया। और खुश हो गया तो घर आया तो मैंने कहा कोई बात नहीं। पर ये तो जम के बैठ गया। धीरे धीरे उसने मुझे मेरा ब्रेन वॉश कर दिया कि मैं ही तू हूँ, तू ही मैं हूँ। मुझे लगा कि इसके बिना मैं नहीं, मेरे बिना ये नहीं। पर वकील आकर के बताया तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पीछे सारे प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर रखा है, नकली साइन करा के तुम्हारे। मन और आत्मा की यही रिलेशनशिप है। आत्मा अपने आप कुछ कर नहीं सकता, तो मन हेल्प कर देता है, तो आत्मा मान बैठता है कि यही सब कुछ है। और कभी कभी ये तो भूल जाता है कि मैं, मेरी कोई जरूरत है, सबको तो यही है। कभी कभी पता है ना कि पुराने नौकर चाकर या रिश्तेदार घर में आकर जम जाते हैं, और जो करे ना करे मालिक को ऐसे ऐसे पुटरे करते हैं कि उनके बिना वो सरवाइव ही नहीं कर सकता। फिर घर का जो असली मालिक है उसको ये फील होने लगता है भाई मेरा होना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये आदमी नहीं रहेगा तो मेरा घर तो टूट जाएगा। और एक दिन उसकी असलियत पता लगता है, उसको धक्का मार के निकाला जाता है। उसके बाद घर में उल्टा ज्यादा शांति, चैन, ज्यादा आराम मिलने लगता है। उसने सबको ब्रेन वॉश करके रखा था वो आदमी ने। मन वही है, माने पुराना और चालाक नौकर, जो आत्मा को कन्विंस करा रखा है तो कुछ नहीं, जो हूं मैं ही मैं हूं, और सब कुछ मैं ही हूँ। आत्मा भी मान बैठा, मैं तो बेचारा बूढ़ा हड्डा किसी काम का नहीं, सब कुछ यही है, इसके कारण मैं हूँ। योग दर्शन में यही अलग होगा। योग दर्शन वो वकील है जो आपको अगर बताएगा कि ये पीछे पीछे क्या खेल खेल रखा है। इससे अब आपको फिर वो डिस्टिंक्शन होता है, विवेक। शुरू में मानता नहीं, दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी की कब्जे में आ चुका है, वो कोई रिलेटिव हो, भांजा हो, भतीजा हो, चाचा हो, मामा हो, या किसी पुराना नौकर हो, या कोई फ्रेंड हो, जो किसी की कब्जे में आ चुका है, दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा वेल विशर उसको कन्विंस नहीं कर सकता आसानी से, भाई ये तुम्हें मिसयूज कर रहा है, या तुम्हारा आइडेंटिटी को खा चुका है, तुम इसके पल्ले में मत पड़ो। वो नहीं सुनने वाला। अगर इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल आपको सुनना है, और वो सुनना है तो मोस्ट ऑफ जो हमारे देश, हमारे जैसे सोसाइटी में, जहाँ पति पत्नियों की, महिलाओं की जो दशा है, बचपन से सिखा दिया गया महिला को, तेरा कुछ नहीं, तेरे लिए तेरा स्वामी ही सब कुछ है। वो दिन रात काम करती है। मैं आजकल की बात नहीं कह रहा, आजकल गांव में भी अब कोई करने वाला नहीं है। अब तो वो भी दुनिया, खैर जो भी हो, पर अभी तक था। और बहुत सारे कल्चर में अभी भी है, धर्मों में है। जो भी है पति है, खाती, सबको खिलाएंगे 9-10 बजे तक रात को, जो बचा होगा खाएगी, सबसे बाद में सोएगी, और सबसे पहले रात को 4 बजे वही उठेगी। घर साफ करो, खाना बनाओ, बच्चे को खिलाओ, पति को खिलाओ, सबको भेजो। फिर जो मर्जी दिन भर काम में लगी रही, सबसे देर से सोएगी, सबसे जल्दी उठेगी, सबसे पीछे खाएगी, जो बचा हुआ खाया नहीं खाया। और कोई आकर उसको समझाए कि बहन दीदी ये क्या कर रहे हो, ये लोग तुम्हारा यूज कर रहे हैं। और वो महिला क्या करेगी, 2 थप्पड़ लगाएगी। बेवकूफ, मेरा घर, मेरे पति और मेरे बच्चों के खिलाफ भड़का रहे हो, हैं? वो मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं। तो कहेगी कोई पति बच्चा नहीं है, सब तुझे यूज कर रहे हैं। तू उनके, जो होता है ना, स्लेव से भी बढ़कर हो तुम। वो मानने को तैयार नहीं, उल्टा तुम्हें मारे। ये जो अरब में या पाकिस्तान में, इवन हिंदुस्तान में भी, आपको पता है जो मुस्लिम होते हैं वो 4 शादियां करते हैं। बहुत सारे महिलाएं ऑब्जेक्ट भी करते हैं पत्नी, आपको पता होगा। ज्यादातर पत्नियां ऑब्जेक्ट करना तो दूर की बात है, वो खुद ढूंढ के लाती हैं अपने पति के लिए खूबसूरत सी जवान सी लड़की, अपनी पति की दूसरी तीसरी चौथी पत्नी बनाने के लिए।
उनको पूछो, अरब में जाओ, अफ्रीका में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, बांग्लादेश में पूछो, तुम्हें दर्द नहीं होता? पेन? दर्द किस बात की? वो मेरा शौहर है, उसको खुश रखना मेरा काम है। आप इसको काउंसलिंग करो तो तुम्हारे खिलाफ केस कर देगा। तुम मुझे भड़का रहे हो। प्रॉब्लम क्या समझ पा रहे हो? वो लड़की या वो महिला समझ रखी है क्या, मैं और जो मेरा पति है और मेरे बच्चे ये एक ही है। अब मैं उनके लिए कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है यही है, इनके कारण मैं हूं। मेरा एग्जिस्टेंस की जीरो वैल्यू है। मेरा एग्जिस्टेंस सिर्फ यही है कि मैं इनको खुश रखूं। ये कौन है? ये महिला, आत्मा। ये पति बच्चे कौन है? ये मन। बात समझ में आ रही है? जब आप अपनी अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को खो देते हो, दूसरे में देखते हो, मतलब तो पुरुष लोग बुरा नहीं मानना, मतलब पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए हो, माँ बाप बच्चे एक दूसरे के लिए हो, एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये बात नहीं। पर मैंने क्या वर्ड यूज किया? एक दूसरे के प्यार करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। पर जो उदाहरण दिया वो क्या दिया? एक ने सिर्फ और सिर्फ दूसरों का ख्याल रखा, दूसरों ने उसकी ख्याल नहीं रखा। बीमार पड़ी है तो भी वही करेगी। बात समझ में आती है? तो ये यहाँ ये सारा एग्जाम्पल दिया, थोड़ा सोशल इधर उधर के, कि ये कठिन शब्द विषय आपकी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर पाए। मन और आत्मा की यही है, क्योंकि मन एक्टिव है, स्मार्ट है, चालाक है। आत्मा निष्क्रिय है, इनएक्टिव है। कॉन्शसनेस जरूर है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसी की पावर है, उसी की पैसा है, उसी की मेहनत है, उसी की दुनिया में रुतबा है। वो शरीर उसी के कारण चलता है। क्या है कि वो एक्टिव नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो मन और आत्मा की जो जो सिंगल आइडेंटिटी है, मिस आइडेंटिटी, इसी को कहते हैं अस्मिता। और इसी से होता है भोग। तो भोग कब टूटेगा? जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग फिजिकली नहीं, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी हो जाएगी, विवेचन हो जाएगा। जब आत्मा अपने आप को जान जाए कि मैं अलग हूं, मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, मुझे भी अपना सुख दुख का ख्याल रखना है, मुझे भी शांति से खाना है, मुझे भी टाइम पर सोना है बाकी लोगों की तरह 8 घंटे, मुझे भी मेरे मन को एंटरटेन करना है, मेरी भी कुछ शौक है, मैं भी बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ मिलूं जैसे मेरे बाकी लोग घर वाले करते हैं। मेरी अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। ये डिस्टिंक्शन की जो सेंस है, ये आत्मा को जब आ जाए तो इसको क्या कहेंगे? कैवल्य। तो फिर आत्मा के आसपास कोई है ही नहीं, अकेली। वो जो अकेला सेंस को कहते हैं कैवल्य। तथा चौक्तम, एक कोट कर रहे हैं, बुद्धितः परम पुरुषमाकारशिल विद्यातिभिर्विभक्तम् अपश्यन् कुर्या तत्रात्म बुद्धि मोहेन इति। पुरुष मतलब चेतन बुद्धि से या मन से अलग है, किस कारण से? आकार, दोनों का फॉर्म अलग है। एक कॉन्शस फॉर्म में है, एक मैटेरियल फॉर्म में है। शील, दोनों का कैरेक्टर अलग अलग है, दोनों की फंक्शनैलिटी अलग अलग है। विद्या, दोनों का नॉलेज अलग अलग है। अर्थात जब दोनों को आप कोई समझ रहा है तो दोनों अलग अलग है। ये विभक्त है। ये विभक्ति खत्म क्यों हो जाती है? मोहे न, मोह, डिल्यूजन के कारण
ये जो विभक्ति है, विभाजन, डिस्टिंक्शन, ये धुंधला हो जाता है। फिर मैं अपने शरीर को, मैं अपने मन को मैं ही समझ बैठता हूँ, और आत्मा छुप जाती है, मन हावी हो जाता है। हम सब के सब वही महिला हैं। कितने लोग हैं जो आत्मा पर कुछ काम करते हैं। हम सेटिस्फाई करते हैं अपनी बॉडी, हम कुछ पूरी जिंदगी लगा रहते हैं, मेहनत करते हैं अपने शरीर को सुख दें, अपनी इंद्रियों को सुख दें, अपने मन को सुख दें। मन को क्या सुख देंगे? ईगो को सेटिस्फाई करना मन को सुख देना होता है। बुद्धि को सेटिस्फाई करें, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन के लिए जो हम शास्त्र वगैरह पढ़ते लिखते रहते हैं या डिस्कशन करते हैं, वो उससे किसको फायदा होता है? इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन होता है ना? तो तो हम क्या कर रहे हैं? आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? आत्मा के लिए क्या चाहिए? शांत होकर बैठो, दुनिया से अपने आप को विड्रॉ करो कुछ समय के लिए, दुनिया से अपने आप को विड्रॉ करो कुछ समय के लिए, है ना? तो जिससे कि आप अपने आप में रहो और अपने आप को परमात्मा से लगाओ, परमात्मा की ऑन अंदर से भक्ति करो। ये है आत्मा के लिए खुराक, भोजन। वो तो हम कभी करते नहीं है। और जो लोग करने की दावा करते हैं, उसमें भी वो अपना फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन करते हैं। मतलब लोग पूजा पाठ भक्ति भी करते हैं, क्यों? जी, मन को शांति मिलती है। या उससे दिखाने को मौका मिलता है कि मैं बड़ा धार्मिक, मैं बड़ा रिलीजियस हूँ, थोड़ा तसल्ली मिलती है। और वो एक उसके अंदर एक सटल लेवल की ईगो पैदा होता है कि मैं दूसरों से बेटर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ध्यान करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं भगवान की पूजा करता हूँ और बाकी लोग नहीं करते। सो एक ये जो से, और वो जो ईगो, हल्की सी एक सटल लेवल की ईगो पैदा होता है, माइंड में पैदा होता है। मतलब वो भी हमने आत्मा के लिए नहीं। और जबकि आत्मा के कारण तुम्हारा एग्जिस्टेंस है, पर तुम उसके लिए एक चवन्नी खर्च नहीं करते। इसी को कहते हैं अस्मिता। अब ये था दूसरा, अविद्या हो गया, अस्मिता हो गया। अब है राग। राग, अटैचमेंट। सुखानुशयी राग, सुख भोगा। इसको ध्यान से सुनो। मुझे किसी चीज को भोगने से अच्छा लगा, अच्छा लगने के बाद अनुशायी, उसके पीछे एक, उसके बाद बाद में एक एक सबकॉन्शियस मेमोरी डेवलप हुआ। वो सबकॉन्शियस मेमोरी बाद में जाकर के क्रेविंग के रूप में कन्वर्ट होता है, उसको दोबारा पाने के लिए। इसी को राग कहते हैं। राग का मतलब होता है लाइकिंग, पसंद करना, अच्छा लगना, द अट्रैक्शन टू प्लेजर। कोई चीज अच्छा लगता है, उसके लिए अट्रैक्शन होना। ये बनता कैसा है? सुखानुशयी से बनता है। सुखानुशयी, सुख तो समझ गए, खुशी। मैं पहली बार आपका घर गया, आपने अपनी लोकल डिश खिलाई, मुझे मजा आया। अरे ये तो मैंने कभी खाया ना था, इतना टेस्टी, मजा आ गया, इस सुख मिला। और वो सुख के बाद अनु कहते हैं पीछे पीछे, शाही मला लेटा, उसके पीछे पीछे कुछ और मेंटल फंक्शंस हुए। मेंटल फंक्शन क्यों हुए? वो जो मुझे मजा आया खाने के बाद, उस मजे का एक मेमोरी डेवलप हुआ, और वो मेमोरी से दोबारा खाने की इच्छा बनी, या उसको पाने की इच्छा बनी। वो जो इच्छा बनी, वो क्यों बनी? पहले का जो एक्सपीरियंस है, इसकी ये फॉलो अप है। अनुशाही, अनुशाही फॉलो अप। बात समझ में आई? तो सुख का जो सिक्वेंशियल स्टेट है, अट्रैक्शन है, उसको कहते हैं राग। अच्छा लगा, पाने की चाहत कर। और राग का अपोजिट क्या है? द्वेष। अगेन सेम एग्जाम्पल, मैं आपके घर गया, आपने अपना कोई लोकल एक्सक्लूसिव डिश खिलाया,
अब मुझे वो बुरा लगा, मैं मुंह से तो बोल नहीं पाया। आप मित्र हैं, दोस्त हैं। मैंने कहा हाँ जी, अच्छा है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और मन ही मन ही सोचा, ये तो मैं, ये वो नाम लेते ही मुझे अब एलर्जी हो जाती है, उल्टी आने लगती। अब उसकी एक मेमोरी डेवलप हुई, ये मेमोरी नेगेटिव, कि ये चीज खाना क्या, सुनने से ही मुझे प्रॉब्लम है। अब जब भी कहीं मुझे किसी रेस्टोरेंट में दिख जाए, कोई बातचीत में कोई उस डिश का नाम ले ले या कोई ऑफर कर दे, तो अंदर से मेरा क्या आएगा? नहीं, नहीं, उससे भागने की इच्छा। ये है द्वेष। पर ये जो राग और द्वेष, अट्रैक्शन और अवर्सन, ये दोनों एक्चुअली बाई प्रोडक्ट होते हैं, ये फॉलो अप होते हैं। पहले आपको कोई एक्सपीरियंस होता है। अब कहेंगे नहीं, हमें तो, सपोज आप कहेंगे फूल को देख करके मुझे बड़ी खुशी मिलती है, तो आप कहे मैंने तो कभी पहली बार फूल देखा, तभी से खुशी मिलती है। और आपको क्या पता आप पहली बार कब देखे, खुशी हुए कि दुखी हुए। बचपन में आपकी, जब से आप पैदा हुए, वहां से लेकर के 5-7 साल तक तो आपको कितने याद हैं? आपको बहुत चीजें याद नहीं है। पर वो याद नहीं है, वो अलग चीज, मतलब आपकी कॉन्शियस मेमोरी में नहीं है, पर वो सब आपके अनकॉन्शियस मेमोरी में जा चुके हैं, क्रेडिट में पहुंच चुके हैं वो। जो आपकी पर्सनालिटी में चेंज करना है वो लग चुके हैं। चलिए, सुखानुशयी राग समझते हैं। राग, राग मतलब अट्रैक्शन या अटैचमेंट। सुखाभिज्ञ सुखानुस्मृति पूर्व सुखे तत्साधने वा यो गर्ध तृष्णा लोभ स राग। किसी चीज में जो आपको प्लेजर मिला, मजा मिला, उसकी मेमोरी के बेस पर उसको पाने की जो दोबारा चाहत है या लालच है या क्रेविंग है। चाहत की 3-4 लेवल हो जाता है ना। एक सिंपल होती है, हाँ मिल जाए, हाँ अच्छा, खाएंगे जरूर, फिर आप भूल गए। फिर एक होता है आप लालच है, आप पीछे पड़ गए, आप दुनिया एक कर लेंगे, खाना ही खाना है। जी आप भारत में हो, दिसंबर के मंथ में आपको जी तोता, मुझे आम खाना है। जी आम की सीजन खत्म हो गया, जी खाना है। तो आप जाओ मेक्सिको में, साउथ अमेरिका में आम फल रहा होगा, या वो साउदर्न एम्पीस्फेयर में मंगाओ, पैसा दे, एक्स्ट्रा पैसा लग जाए, अगर पैसा है तो ठीक है। अगर नहीं है, गरीब है, पर मन हो गया, तो मन मार के बैठो। फिर क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। इच्छा पूरी नहीं होती है, तो लोभ पैदा हो जाता है या द्वेष पैदा हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाता है। दुखानुशयी द्वेष, सेम चीज, बस द्वेष हो गया, अवर्सन। ये भी सिक्वेंशियल होता है, रिपल्शन। दुख अभिज्ञ से दुखानुस्मृति पूर्व, जिसने एक बार दुख को एक्सपीरियंस किया और उस एक्सपीरियंस करने के बाद उसके अंदर एक मेमोरी डेवलप हुई, उस मेमोरी के बेस पर उस दुख या दुख का जो साधन है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उससे जो नफरत है, जो गुस्सा है, या उससे जो नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, इसको द्वेष कहते हैं। तो द्वेष के बहुत सारे फॉर्म होंगे, गुस्सा उनमें से एक है। सपोज आपको, अब बुखार हो गया, बुखार एक छोटी सी चीज है, होता रहता है, बचपन से बुखार हो, पता चला बुखार होने के बाद, जब बच्चे बचपन में बुखार होता था, एक तो शरीर तपता था, उसकी दर्द तो है ही, पर उससे ज्यादा प्रॉब्लम है कि माँ खाना देना बंद कर देती थी। आज जो जो रेगुलर खाना, पकौड़ा खाना है, आइसक्रीम खाना है, सब बंद कर लेती थी, और खाना देती थी ब्लैंड खाना, फीका, पता नहीं कहीं खिचड़ी खिलाते हैं, कहीं और क्या क्या खिलाते हैं, जो स्वाद ही ना आए। तो क्या हुआ? बुखार के प्रति वो जो आपकी दुख मिला, बुखार के कारण सर दर्द, शरीर में पीड़ा, और खराब खाना खाना,
वो आपको बुखार के प्रति आपको नेगेटिव सेंस पैदा किया। नेगेटिव की बहुत सारा असर है। बुखार ना आए, आए तो कब जाए चिंता, ना जाए तो गुस्सा आए। किसी को गुस्सा आता है, किसी को फ्रस्ट्रेशन आता है, कोई दुख हो जाता है। पर अगर बुखार में थोड़ी सी सरदर्द और बॉडी एक होने के बाद अगर आपको फायदा मिलता है, जी बुखार हो जाए तो बस हर कंपनी में ऑफिस में एक रूल बुक में लिखा हो, व्यक्ति को बुखार हो तो 4 दिन की छुट्टी पक्की मिलेगी। लोग बुखार को एंजॉय करेंगे। एम, बुखार काम बिल्कुल ये रूल बुक में होगा, ये ह्यूमन राइट का पार्ट है। ये ह्यूमन राइट की पार्ट में हो जाए कि बुखार होने पर 4 दिन की छुट्टी पक्की। तो आप तो बीच बीच में चाहोगे कि भाई 6 महीने हो गया कोई बुखार क्यों नहीं आ रहा है। थोड़ी बुखार आ जाए, वो थोड़ा सा फिजिकल पेन सह लेंगे, क्योंकि उसका जो मजा है वो मजा आपको प्लेजर आ गया। ये जो प्लेजर की मेमोरी से आपको बुखार से अब नफरत नहीं हुआ, बुखार से प्यार हो गया। बात समझ में आती है? हाँ, पता चला भाई अगर बार बार बुखार होने होते रहता है छुट्टी तो मिल जाती है। पता चला अगर साल में 4-5 बार बुखार हो जाए फिर कैंसर की भी चांस बन सकती है। फिर आप घबराते हो, भाई छुट्टी नहीं चाहिए मुझे। फिर नफरत होना शुरू हो जाता है। अगेन, जो दुख हमें हुआ एक्सपीरियंस, उस दुख से जो मेमोरी बनी, इस मेमोरी के बेस पर उस चीज के प्रति नेगेटिव भाव आना। तो नेगेटिव भाव अलग अलग तरीके से आता है। कभी वो गुस्से के रूप में, कभी पेन के रूप में, कभी डिस्गस्टिंग के रूप में, कभी हे हेट्रेड के रूप में, मतलब कभी नफरत के रूप में, कभी घृणा के रूप में, कभी क्रोध के रूप में। इसी तरह जो राग है, अटैचमेंट है, वो कभी इच्छा के रूप में, पाने की इच्छा के रूप में, कभी प्यार के रूप में, कभी लालच के रूप में, कभी क्रेविंग के। राग और द्वेष, ये भी हमारे जीवन में क्लेशों के, सफरिंग के कारण होते हैं। अगला है अभिनिवेश। स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। अभिनिवेश होता है मौत से डर, ना मरने की इच्छा, इसको अभिनिवेश कहते हैं। ये भी हमारे बहुत सारे दुखों का कारण बनता है, ना मरने की इच्छा से। हम बहुत दुखी रहे, हम ऐसा कुछ करते हैं, सोचते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में सफरिंग आती है। ये ना मरने की इच्छा कहाँ से आती? स्वरसवाही सर्वस्य प्राणिन इयम आत्माशि नित्या भवति मां अनुभुवम भूयासम इति। दुनिया में हर प्राणी यही चाहता है, वह उसकी यही इच्छा है क्या, कि मैं नित्य रहूं, मैं कभी ना मरूं, ना कभी मरूं, ना मरने की कोई नौबत आए। क्वेश्चन है कि ऐसी इच्छा क्यों होती है हर प्राणी के अंदर, कि मैं ना मरूं। अभी तो हमने राग द्वेष में क्या समझा, ध्यान से सुनिएगा। राग और द्वेष के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये समझा, अगर मुझे दुख का एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बेस पर उस चीज के प्रति मुझे जो नेगेटिव फीलिंग आती है उसी को द्वेष कहते हैं। अगर किसी चीज से मुझे प्लेजर या सुख मिला है, उसकी मेमोरी के बेस पर मुझे उसको पाने की चाहत बनती है। मतलब पहले आपको एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद राग या द्वेष डेवलप होते हैं। ये मौत के प्रति डर क्यों पैदा हुआ? अब यहाँ मौत तो हम मरे नहीं, हम तो पैदा हुए ही, एक ही बार मरेंगे, तो डर क्यों होता है फिर? सूत्र देखिए, भाष्य देखिए, इसका आंसर दे रहे हैं। न च अननुभूत मरण धर्म कस्य एषा भवति आत्माशी।
कोई भी जो अभी तक मौत को एक्सपीरियंस नहीं किया, उसमें इस तरह की इच्छा आ ही नहीं सकती है, क्योंकि दुनिया में जो भी इच्छा हमारे अंदर आती है वो जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारे लाइफ एक्सपीरियंस में वो होती है। एतया च पूर्व जन्मानुभव प्रतीयते च। तो इसका मतलब है कि इस जीवन में तो मैं मरा नहीं हूं। जब मरा नहीं हूं तो मेरे अंदर वो क्रेविंग क्यों आ रहा है मरना मरने की? और सिर्फ मेरे अंदर नहीं, पशु पक्षी किसी के अंदर भी नहीं आ रहा है। और जैसे हम कहते हैं कि हमने किसी को मरते हुए देखा, तो व्यास भाष्य अभी लिखेंगे, उसमें अभी पढ़ेंगे। कहता है इवन छोटा सा बच्चा भी जब पैदा होता है, या कोई पशु पक्षी जो बच्चा पैदा होता है, वो भी मरना नहीं चाहता है। तो कीड़ा मकोड़ा भी मरना नहीं चाहता है। इसका मतलब है कि चलो बड़ा आदमी तो चलो उसने देखा होगा मौत। जिस बच्चे ने मौत देखा नहीं है किसी को, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, जिसको कोई मौत, उसको भी डर रहता है कि मैं ना मर जाऊं। आप कहेंगे कैसे पता लगता है कि वो गिरने से डरता है? वो गिरने से डरता है, वो आग से डरता है, वो पानी से डरता है, मौत से नहीं डरता। तो व्यास भाष्य कहता है, मतलब आगे भी योग दर्शन में आएगा, कि व्यक्ति जिससे भी डरे, डर डर व्यक्ति की मौत का एक्सपीरियंस का एक मैनिफेस्टेशन है। डर नामक जो फीलिंग प्राणियों में है, वो हजार हजार जन्मों के जो मौत से वो गुजरा है, और वो मौत जो दर्दनाक है, पेनफुल है, या जो भी है, वो सबकन उसकी मेमोरी में इतनी स्ट्रांग ये रखता है। छोटा बच्चा भी, और सपोज आप कहेंगे वो तो मार खाने से डरता है, या वो पढ़ाई से डरता है। तो वो कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों के जो प्राणी पैदा होता है और मरता है, तो मरने का जो जो पेन है, वो पेन जैसे बाकी कर्म संस्कार मेमोरी रहते हैं वो भी रहता है, पर ये इतना स्ट्रांग मेमोरी होती है, बिकॉज अब इसकी जो स्ट्रांग फीलिंग है, वो हर प्राणी को, तो वो मौत से डरता है। और वो मौत का डर इनडायरेक्टली अलग अलग तरीके से झलकते हैं। मतलब सपोज मैं गरीब हूं, मैं डरता हूं क्योंकि पैसा ना होने से खा नहीं पाऊंगा, खाऊंगा नहीं तो एट द एंड ऑफ द डे बीमारी होगी तो मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, दवाई नहीं हो पाएगी, घर नहीं होगा तो पानी टपकेगा, धूप होगा। तो पैसा न होने का डर के पीछे भी वो रीजन वही छुपा हुआ है कि मौत है। तो इसी तरह जब बहुत डीपली जाते हैं, मौत एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है कि इंसान के अंदर जो डर है, स्वरसवाही रुमेरपि जात मात्रस्य प्रत्यक्षानुमान आगमैर असंभावित मरण त्रास उच्छेद दृष्टियात्मक पूर्व जन्मानुभूतम मरण दुखम अनुमापयति। जैसे अभी क्वेश्चन आया कि हमने देखा, वो कहते हैं देखो कृमि, कृमि कहते हैं जो वर्म्स होते हैं, वर्म्स, वो भी मरना नहीं चाहते हैं, उनको भी मौत का डर है। अब पकड़ने जाओ छटपट होकर भाग जाते हैं, कि उनको पता है कि मैं मर सकता हूं। तो कहते हैं ना प्रत्यक्ष से हम उस कीड़े ने मौत को देखा है, ना अनुमान इन्फरेंस के द्वारा कभी इन्फरेंस करने के लिए भी प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत है। ना आगम प्रमाण, शब्द प्रमाण, उन्होंने शास्त्र पढ़ाई नहीं, ना कोई बुक पढ़ा, ना कोई हिस्ट्री पढ़ी। कौन? कीड़े मकोड़े जो प्राणी है, पर तब भी उनमें डर है, मौत का डर। तो इसका मतलब है, चलो ह्यूमन बीइंग तो पढ़ लेगा, तो इसका मतलब है मौत का एक्सपीरियंस ना हमें प्रत्यक्ष से हुआ है, ना अनुमान प्रमाण से हुआ है, ना आगम प्रमाण से हुआ है। तो फिर उच्छेद दृष्टियात्मिक पूर्व जन्मानुभूतम मरण दुख, इसी से हम इन्फर कर सकते हैं कि ये पूर्व जन्म में जो एक्सपीरियंस हुआ है मौत का, मौत के दुख का, इसी कारण से व्यक्ति डरता है। यथा च अयम अत्यंत मूढ़ेषु दृश्यते क्लेश, तथा विदुषोपि विज्ञात पूर्वापरांतस्य रूढ़ कस्मात्।
और एक दूसरी चीज है, ये सूत्र में भी है, विदुषोपि। विदुषो समझते हैं? विदुषो मतलब विद्वान। बोले विद्वानों के अंदर भी भरा हुआ है। ये विद्वान हमारे आपके जैसे विद्वानों की बात नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? जो समझ गया है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मृत्यु क्या है, दुनिया मोमेंटरी है, माया है, सब समझ गया हूं, उसके बावजूद भी वो भी मौत से डरता है। मूढ़, दुनिया का सबसे जो मूढ़ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, भोला है, इलिटरेट है, डिल्यूटेड है, वो भी मौत से डरता है, ऐसा हम देखते हैं। और बड़े से बड़े ज्ञानी विद्वान व्यक्ति, वो भी मौत से डरता है। कीड़ा मकोड़ा तक भी डरता है, वर्म तक भी डरता है। और बड़े बड़े देवता लोग भी मौत से डरते हैं। हम पुराणों में, कहानियों में पढ़ते हैं, देवताओं को भी मौत से डर है। समाना ही तयोः कुशला कुशलयोर मरण दुखानुभवात इयम वासना। इसका मतलब है, वो कितना बड़ा ज्ञानी विद्वान हो जाए या कितना भी मूढ़ व्यक्ति हो, वो देवता हो प्राणियों में या वो कोई कीड़ा मकोड़ा हो, सब में समान, एक जैसा सिमिलर मरण का डर है। क्यों? अनुभवात यम वासना। इसका मतलब है, ये एक वासना है। वासना, द सबकॉन्शियस मेमोरी, संस्कार ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, जिसके कारण व्यक्ति को मौत से डर होता है। पर ओवरऑल टॉपिक कहां से शुरू हुई थी? मौत का डर ये हमारे जीवन में बहुत सारे दुखों का कारण है। दुखों का कारण कैसे, वो तो बाद में समझेंगे। पर व्यास भाष्य ने जो टॉपिक उठाया वो था कि क्यों प्राणी, कीड़े से लेकर देवता तक, ज्ञानी से लेकर मूर्ख तक डरते हैं। उसके लिए वो पूर्व जन्म को सिद्ध करने के लिए इस लॉजिक को यूज किया कि ये पूर्व जन्म के एक्सपीरियंस के कारण ही ये डर होता है। क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रमाण से बहुत सारे प्राणी उसको लाइफ में कभी देखा भी नहीं होता है, तब भी डर